चलो बच्चों, कक्षा 10 में देखें प्रश्नावली एक अंतर्गत पूर्व आपको सवाल एक बताया गया था। अब यहाँ पे प्रश्नावली में छठा प्रश्न और देखते हैं, जिसमें एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में स्थित ए और बी यानी ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु आधार में, मतलब इस आधार में है स्थित। चित्र देख लेते हैं। इसके अनुसार दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पर पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ पे देखें हल। जैसे स्थिति अनुसार हम ले लेते हैं, दिया है ए बी एक क्या है, मीनार है। जैसे यहाँ पे ये ए बी, ये मीनार है, ये भी एक मीनार है। अब एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा है। ये आधार एक क्या है, सरल रेखा है। तो यहाँ पे सरल रेखा, तो जिसकी दूरी क्या है, ए और बी है। ये ए और ये बी, तो इसमें हम सी और डी ले लेते हैं। सी और ये होता है डी, सी डी। ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या, पूरक कोण है। स्थिति अनुसार हम ले लेते हैं, जैसे ये जो पूरक उन्नयन कोण ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये जैसे ये थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 ऋण थीटा। पूरक कोण कह रहा है तो क्या होगा, 90 ऋण थीटा। शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई ए बी होगी। जैसे ये जो ऊंचाई, जैसे हम जो माने हैं ये एच है, मान लेते हैं। दिया है ए बी मीनार है, दो पूरक कोण थीटा व क्या है, 90 ऋण थीटा है। बी सी बराबर ए व बी डी बराबर बी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज। इसमें देखते हैं ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या है, कर्ण है। तो टेन लंब क्या है, एच, कर्ण क्या है, इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी है। कर्ण क्या है, ए सी। लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी। तो एच बटे क्या हो जाएगा, ए सी। इसमें टेन थीटा बराबर क्या आया, ए बी। जैसे इसमें आपको स्पष्ट है, ए बी का मान क्या है, एच है, तो ए बी बटे ए सी हुआ। तो इसमें आपका ये स्वरूप में आपका ये होता है। अब इसके पश्चात फिर पुनः देखें, इसमें आपका एक मिस्टेक हुआ है। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो इसमें एच ए बी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी होगा। तो एच बी सी का मान क्या है, तो एच बी सी का मान, जैसे इसमें क्या है, ए है, तो इसको हम ले लेते हैं। आगे इसको और सरल करते हैं, पक्षांतर करते हैं, क्योंकि हमें लाना क्या है, ऊंचाई एच ए बी। ऊंचाई एच बराबर क्या लाना है, कर्णी ए बी लाना है। अब यहाँ पे पक्षांतर प्रक्रिया के अनुसार एच बराबर क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा। तो इसको हम लेते हैं पहला समीकरण। पुनः आगे देखें, पुनः दूसरा इसमें देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में टेन क्या है, 90 ऋण थीटा।
टेन 90 ऋण थीटा बराबर, फिर इसी प्रकार से हो जाएगा 90 ऋण थीटा। तो यहाँ पे लंब ए बी, आधार बी सी, तो ए बी का मान कितना है एच, बी सी का मान कितना है, इसमें आपका ए बी डी होगा, बी डी का मान क्या है बी। फिर पक्षांतर करते हैं तो टेन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉट थीटा होता है। तो फिर आगे एच बराबर क्या हो जाएगा बी कॉट थीटा। तो ये क्या होता है दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं दोनों समीकरणों का क्या है समीकरण, दोनों समीकरण का क्या करते हैं गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो इसमें h गुणित h a टेन थीटा गुणित b कॉट थीटा। तो h क्या हो जाएगा, h का वर्ग, टेन थीटा कॉट थीटा कट जाएगा, क्या होगा ए बी। तो h बराबर क्या हो जाएगा करनी ए बी। ये आपका प्रूफ होता है। ऊंचाई क्या निकालते हैं ए बी, ऊंचाई क्या करना था ये सीधे करना था। पुनः देखें दिया है ए बी एक मीनार है, दो कोण, मीनार पर दो कोण बनते हैं जिसमें थीटा और 90 ऋण क्या होता है थीटा होता है। बी सी का मान ए और बी डी का मान बी जो दूरी है। तब ए बी सी में देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार एच बटे बी सी, तो एच बटा ए हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं तो एच बराबर ए टेन थीटा। फिर क्या हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, इसमें ए बी डी में लेते हैं, टेन 90 ऋण थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, एच बटे बी। फिर पक्षांतर होता है बी कॉट थीटा बराबर एच होता है। दोनों समीकरणों का गुणा करने पर क्या हो जाएगा एच एच गुणा होगा ए टेन थीटा बी कॉट थीटा, टेन और कॉट कट जाएगा, एच का वर्ग ए बी, एच बराबर करनी ए बी। ये आपका प्रूफ होता है, सिद्ध होता है। तो इस तरह से प्रश्नावली एक के अंतर्गत ये छठवां प्रश्न आपसे क्लियर होता है। आगे प्रश्न और देखते हैं, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको ये करना है, इनको क्वेश्चन जैसे बनाएंगे तो लगभग आपको तैयारी जैसा लगेगा और आप हल कर सकते हैं। फिर आगे देखें प्रश्न 10वां, 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच में स्थित है। प्रश्न 10वां, 40 मीटर सड़क पर दो समान ऊंचाई पर वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30, 60 है, तो खंभे की ऊंचाई व खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है। अब इसमें अंतर्गत यहाँ पे देखें प्रश्न 10वां हल, 40 मीटर चौड़ी सड़क पर, स्पष्ट है जो हल अनुसार चित्र देखें, ये 40 मीटर चौड़ी सड़क है, जैसे ए बी है, ये 40 मीटर चौड़ी सड़क है। कितनी है 40 मीटर, 40 मीटर चौड़ी सड़क है, ये भी है, ये भी बराबर 40 मीटर चौड़ी सड़क, ये दिया है चौड़ी सड़क। अब इसके पश्चात क्या कहता है, दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे, इस ओर बिजली के खंभे हैं समान ऊंचाई के, और इस ओर भी है समान ऊंचाई के दो खंभे। जैसे आपका ए बी है, ये आपको सी ले लेते हैं, ये डी हो जाता है, सी और डी। ए सी समान ऊंचाई यानी ए सी
बराबर बी डी क्या है, एक खंभे जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी ऊंचाई समान है, क्या है, समान है। ये समान ऊंचाई के दो खंभे हो गए, ए बी बराबर सी डी। तो कहें तो इसके बराबर जैसे एच है मान लेते हैं, ऊंचाई क्या है, दोनों की ऊंचाई समान है तो ये एच, ठीक है। अब इसके पश्चात स्थित है पहले व दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश। इसमें बीच में एक बिंदु जैसे लेते हैं, यहाँ पे बिंदु है। अब यहाँ से देखिए उन्नयन कोण क्रमशः एक का क्या है 30, इस ओर जैसे लेते हैं ये 30 है और ये क्या है 60, ये क्या है 30 और ये क्या है 60। उन्नयन कोण क्या है 30 और 60 अंश का है। उन्नयन कोण जैसे ये ई है, उन्नयन कोण ए ई सी बराबर 30 और बी ई डी बराबर 60। तो ये उन्नयन कोण है। अब हमें क्या पूछा गया है, खंभे की ऊंचाई व खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई यानी कि ज्ञात करना है, ये एच का मान निकालना है और इस बिंदु से ये जो दूरी है ये निकालना है, ठीक है। अब इसके अनुसार हम आगे चलते हैं। त्रिभुज आगे चलते हैं। त्रिभुज एक लेते हैं ए ई सी में, किसमें लेते हैं ए ई सी में 30 अंश बराबर 30 ले रहे हैं तो क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें 30 का मान क्या है 1/3 होता है। लंब क्या है एच है, आधार इसमें ज्ञात है क्या, ज्ञात नहीं है, तो इसमें हम ले लेते हैं क्या है ये ए ई, तो मालूम नहीं है। अब इसमें हम देखें पक्षांतर प्रक्रिया में क्रिया गुणा करते हैं इस तरह से, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा एच करनी 3, क्या आता है एच करनी 3, किसके बराबर है ए ई बराबर। फिर पुनः आगे देखें त्रिभुज बी डी ई में 10 कितना लेते हैं 60 अंश। तो 60 अंश लंब क्या है बी डी बटे आधार क्या है ई बी। तो बी डी का मान कितना है एच और इसका मान ज्ञात है क्या नहीं है। तो 60 का मान क्या होता है करनी 3 बराबर एच बटे बी ई। तो फिर क्रिया गुणा होते करते हैं, तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा ये करनी 3 बटे एच बटे ऐसे गुणा होगा, क्रिया गुणा होगा एच बटे करनी 3। ये आपका होता है पहला स्टेटमेंट होता है, ये आपका दूसरा। अब इस दोनों से समीकरण 1 व 2 से जोड़ते हैं। ए ई धन बी ई बराबर कितना है 40 मीटर है। ए ई का मान क्या एच करनी 3, बी ई का मान कितना है एच बटे करनी 3 बराबर 40। हल करते हैं करनी 3, ये आपका करनी 3 हो जाएगा, करनी 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3h धन h बराबर 40
तो ये कितना हो जाएगा 4h बराबर 40 करनी 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 शून्य 0, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 करनी 3। h का मान कितना आता है 10 करनी 3। h का मान क्या है 10 करनी 3। अब हमें जो निकालना है क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई व खंभों से उस बिंदु की दूरी। तो खंभे की ऊंचाई क्या आ जाता है 10 करनी 3। ये आपका आंसर क्लियर होता है कि इसका मान क्या आ जाए 10 करनी 3। अब इसमें मान प्रक्रिया अनुसार पहला देखें ए का मान निकालना है और बी का। तो ए ई बराबर एच करनी क्या है 3 है, तो एच का मान क्या है 10 करनी 3, 10 करनी 3 गुणित करनी 3 कितना जाएगा 30। 10 गुणित 3 होगा तो कितना आ जाएगा 30। अब ए बी के पश्चात डी का मान निकालते हैं। ए ई के पश्चात बी का मान निकालते हैं। इसका बी का मान निकालते हैं। एच करनी 3, एच का मान कितना है 10 करनी 3 बटे करनी 3, तो ये करनी 3 कर जाएगा क्या बचेगा 10। तो इस तरह से 30 मीटर और 10 मीटर और एच बराबर 10 करनी 3 इसका आंसर होता है। और इस तरह से आपका कुल 11 क्वेश्चन है, इसमें से आपको लगभग 3 क्वेश्चन आपको बताया गया है। शेष प्रश्न बचता है तो उसको आप सरलता से हल कर सकते हैं, और कुछ कठिनाई होगा पूछेंगे तो फिर अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपका 10वां अध्याय ऊंचाई एवं दूरी क्लियर होता है, और आगे के वीडियो में फिर अगला अध्याय आपको बताया जाएगा। अगला अध्याय है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसके संबंध में चर्चात्मक व व्याख्यात्मक जानकारी बताया जाएगा। धन्यवाद।